आपका इस वेब सीरीज में स्वागत है। आज के सत्र में हम GNU लिनक्स पर उपलब्ध एप्लीकेशंस का एक वॉक थ्रू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सत्र ऐसे लोगों के लिए लाभप्रद होगा जिन्होंने अभी हाल में ही कोई लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल किया है, या ऐसे लोग जो लिनक्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन परेशान हैं या व्यथित हैं ये सोचकर कि क्या वो सारे कार्य जो वो आज कंप्यूटर पर कर पा रहे हैं वो माइग्रेशन के बाद भी कर पाएंगे। आज के इस सत्र में मैं लिनक्स की इंस्टॉलेशन नहीं दिखाने वाला या लिनक्स का कोई भी कमांड लाइन यूटिलिटी नहीं दिखाने वाला। मैं केवल वो एप्लीकेशंस दिखाऊंगा जो शायद आज आप पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं क्या ये सब लिनक्स पर भी उपलब्ध हैं। एक आम इंसान, एक आम यूज़र कंप्यूटर पर कुछ गिनी चुनी ही एप्लीकेशंस यूज़ करता है, जैसे कि इंटरनेट ब्राउजिंग, कुछ चिट्ठी पत्री लिखना, कुछ स्प्रेडशीट्स या टेबल्स बनाना, गाने सुनना, मूवीज़ देखना, थोड़े बहुत गेम खेलना, कुछ इमेजेस की एडिटिंग करना, या और भी थोड़े बहुत ऐसे एप्लीकेशंस होंगे जो एक आम इंसान इस्तेमाल करता होगा। तो आज के इस सेशन में हम देखते हैं कि क्या ये सारे कार्य लिनक्स पर किए जा सकते हैं। क्या मैं लिनक्स शब्द यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो लिनक्स कर्नल को कहते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी लिनक्स कह दिया जाता है। इस शब्दावली के चक्कर में हम इस सत्र में तो नहीं पढ़ेंगे, आगे चल के ज़रूर देखेंगे कि लिनक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में या ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। आज के इस सत्र में अभी हम इसको छोड़ देते हैं। जब मैं लिनक्स कहूँ तो उसका मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही माने। आज के इस सत्र में मैं उबुंटू के लेटेस्ट वर्जन 20.04 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं जो भी एप्लीकेशन अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ ये किसी भी अन्य डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ऐसी ही उपलब्ध हैं और आपके लिए सुलभ हैं। ये एप्लीकेशंस लिनक्स की डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन में स्वतः ही इंस्टॉल हो जाती हैं, आपको अतिरिक्त कुछ नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अन्य और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स खरीदने पड़ते या आप कहीं से पायरेटेड वर्जन का इस्तेमाल करते। तो आज जितने भी सारे सॉफ्टवेयर्स या जितनी भी सारी एप्लीकेशंस मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी की सारी किसी भी XYZ किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर उपलब्ध हैं, इन्हीं ही नामों से। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं आप ब्राउजिंग कैसे करते हैं। ब्राउजिंग के लिए आप अब तक फायरफॉक्स या गूगल क्रोम जैसे ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो फायरफॉक्स और गूगल क्रोम या अन्य कोई भी वेब ब्राउज़र, कोई भी के मतलब ज़्यादातर वेब ब्राउज़र लिनक्स पर उपलब्ध हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्राउज़र है मोज़िला फायरफॉक्स। एक क्लिक पर मोज़िला फायरफॉक्स लिनक्स पे खुल जाता है और इंटरनेट पर जो भी कार्य आप अब तक करते आ रहे थे वो आप इस पे कर पाएंगे। आप YouTube देख रहे थे तो आप YouTube इस पे देख सकते हैं, लिनक्स पर उपलब्ध है। गाने से लेकर सब कुछ आराम से चल जाता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होती। फिर इसके अलावा दूसरा ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते होंगे गूगल क्रोम। यहाँ मैं बता दूँ गूगल क्रोम भी स्वतः ही एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था क्रोमियम, उस पर आधारित है। गूगल क्रोम तो बाद में बना, उससे पहले ही जो ब्राउज़र उपलब्ध था लिनक्स में वो था क्रोमियम और वो लिनक्स में उपलब्ध है। उसका आइकन भी गूगल क्रोम जैसा ही है, या ये कहा जाए कि गूगल क्रोम का आइकन क्रोमियम जैसा है तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो क्रोमियम ब्राउज़र उपलब्ध है, यहाँ पर आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं वैसे ही जैसे आप आज तक करते आ रहे थे। इसमें कहीं कोई ख़ास परेशानी आपको नहीं आने वाली है। तो इंटरनेट ब्राउजिंग बहुत सुलभ है। किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स उपलब्ध हैं। मोज़िला फायरफॉक्स है, क्रोमियम है, चाहें तो आप बाकी अन्य वेब ब्राउज़र भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
दूसरी जनरल यूटिलिटी हमारे लिए आती है पत्र टाइप करना, जो हम अब तक किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में करते आ रहे थे, वर्ड प्रोसेसिंग का काम। तो ये एक सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस राइटर। ये किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में उपलब्ध है। आप इस पे कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, जो भी कहानियाँ आप लिख रहे थे या जो भी कार्य आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर कर रहे थे वो यहाँ पर कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं, पूछते हैं कि क्या लिनक्स में भी हम हिंदी में टाइप कर सकते हैं जैसे बाकी जगह पर कर रहे थे? तो बिल्कुल हम इसमें हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स उपलब्ध हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स फ़ॉन्ट्स भी उपलब्ध हैं। उसके अलावा आप अन्य फ़ॉन्ट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जैसे देखिए, मैं हिंदी में टाइप करके आपको दिखा देता हूँ कि टाइप हो सकता है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और हिंदी में भी आप जैसे आप आज टाइप कर रहे थे वैसे भी टाइप कर सकते हैं, यूनिकोड के जरिए भी टाइप कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग कीबोर्ड लेआउट्स उपलब्ध हैं जो कि यूनिकोड में आपको हिंदी में टाइपिंग करा देंगे। हिंदी ही क्या, भारत की अन्य सारी भाषाएं, विदेशी भाषाओं में भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं। कहीं कोई परेशानी हिंदी में भी नहीं होती और बहुत सुलभता से डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब तक जो भी वर्ड प्रोसेसिंग आप करते आ रहे थे वो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आराम से सुलभता पूर्ण कर सकते हैं। और बाकी तो अन्य किसी भी जगह पर अगर आपको इस डॉक्यूमेंट का PDF बनाना था या अन्य किसी वर्जन में सेव करना था, आपको अलग अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते थे। यहाँ पर आप सीधे ही बहुत सहजता से इस डॉक्यूमेंट को, वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपने विंडोज़ में बनाया हो आज से पहले कभी, या किसी भी अन्य वर्ड यूटिलिटी में, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग यूटिलिटी में कुछ बनाया हो, तो आपको उसको PDF में कन्वर्ट करने में बहुत कठिनाई आती थी। लेकिन लिनक्स पर जो लिब्रे ऑफिस राइटर उपलब्ध है, इस पर एक क्लिक पर ही सीधे PDF में एक्सपोर्ट हो जाता है। आप सीधे इसको PDF में सेव कर पाएंगे। इसके बाद दूसरी एक बहुत बड़ी यूटिलिटी आती है टेबल्स बनाना या स्प्रेडशीट बनाना। अब तक आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होंगे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग गूगल शीट्स इस्तेमाल कर रहे हों या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हों। उसके अलावा बहुत सारे अन्य सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप हो सकता है इस्तेमाल कर रहे हों। तो ऐसे किसी भी कार्य के लिए यहाँ पर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज़ कर सकते हैं। ये देखने में भी शायद उन्हीं किसी टूल्स के जैसा होगा और आपको इस पर कोई भी टेबल बनाने में या स्प्रेडशीट बनाने में, कोई फॉर्मूला लगाने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप आज से पहले भी इस तरीके की कोई भी स्प्रेडशीट यूज़ कर रहे थे तो करीब करीब सारे फॉर्मूले या सारा वो काम जो आप उसमें कर पा रहे थे वो आप इसमें कर पाएंगे बहुत सहजता से। कहीं कोई खास कठिनाई इसमें नहीं होनी है आपको। और सारे फॉर्मूले से लेकर ग्राफ, पाई चार्ट बनाना, ये सब आप कर पाएंगे। छोटे मोटे फॉर्मूले लगाने हैं, जो भी आप अब तक करते आ रहे थे वो आप सब कर पाएंगे। कहीं कोई इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं तो जैसे आप अब तक लिखते आ रहे थे आप वैसे ही लिखें, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। ये सम हो गया। इस तरीके से बाकी सारे फॉर्मूले, वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस या टेक्सचुअल एक्सप्रेशन जो भी आप अब तक कर रहे थे वो आप इस पर बड़ी ही सुलभता से कर पाएंगे। आपको अतिरिक्त किसी भी लाइसेंस शुल्क की या कोई अन्य सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत सहज है। इसके अलावा आप प्रेजेंटेशंस बना रहे थे तो प्रेजेंटेशन के लिए भी सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। मूवीज़ देखना, गाने देखना, MP3 चलाना, MP4 चलाना, आप आज से पहले भी हो सकता है VLC या इस तरीके के कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हों तो वही सॉफ्टवेयर इस पर भी उपलब्ध हैं। VLC उपलब्ध है, आप मूवीज़ देख सकते हैं, MP4 देखना है MP4 दे सकते हैं, MP3 चला सकते हैं, कहीं कोई उसमें कठिनाई नहीं है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सॉफ्टवेयर
ऐसे भी उपलब्ध हैं जो हो सकता है आपने आज तक सुने ही ना हो, या आपने सुना हो तो कभी इस्तेमाल ना किया हो, ये सोचकर कि ये आपके लिए है नहीं। तो किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में एक सॉफ्टवेयर सेंटर कर एप्लीकेशन होती है, जहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपके लिए उपलब्ध हैं। आप केवल एक क्लिक करें, अगर इंटरनेट आपके यहाँ उपलब्ध है तो वो सॉफ्टवेयर आपके लिए सहज ही इंस्टॉल हो जाएगा। आपको इस पर उपलब्ध ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के लिए कोई लाइसेंस फीस नहीं देनी है, कोई कहीं किसी को पैसा नहीं देना है, सीधे आप इंस्टॉल करें और इस्तेमाल करें। अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं बहुत सारी कैटेगरीज उपलब्ध हैं, गेम्स हैं, इन सब कैटेगरीज में दसियों सैकड़ों हज़ारों सॉफ्टवेयर हैं आपके लिए फ्री में उपलब्ध। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकता है इसमें से फ्री हों, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर फ्री भी होंगे, ओपन सोर्स भी होंगे, कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होंगे जो इसमें एक अन्य किसी यूटिलिटी के माध्यम से चल रहे होंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। आपको आर्काइव बनाना है, आपको अकाउंटिंग करनी है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी है, पढ़ना है, सोशल नेटवर्क ज्वाइन करने हैं, किसी भी कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे अनगिनत सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो शायद अब तक आपके पास थे ही नहीं, आपके पास इनका एक्सेस ही नहीं था। आप किसी और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर होते लिनक्स के अलावा, तो आपको ये सारे सॉफ्टवेयर या इन जैसे दिखने वाले सॉफ्टवेयर आप पैसा देके खरीदते, ये सारे के सारे आपके लिए फ्री में या ओपन सोर्स में उपलब्ध हैं। और बहुत सारे ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो पेड भी उपलब्ध होते हैं लिनक्स में। आप बड़ी सुलभता से इंटरनेट से उनको प्राप्त कर सकते हैं एवं इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे गेम्स उपलब्ध हैं। इसी तरीके से फाइनेंस में अगर जाते हैं तो बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप देखें मनी डांस है, कैलकुलेटर है, बिट पे है, बाकी बहुत सारे अन्य सॉफ्टवेयर जो फाइनेंस रिलेटेड हैं। ग्नू कैश है, पूरी की पूरी बही खाता बनाना, जर्नल एंट्री करना, वाउचर एंट्री करना, सब इसमें करीब करीब निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अलावा आप देखें साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी से संबंधित सॉफ्टवेयर बहुत सारे बहुत सहजता से उपलब्ध हैं। आप केवल एक क्लिक पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं के स्टार्स करके एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो एक दूरबीन की तरह काम करता है, आपको सितारे वर्चुअली दिखा देगा ये। इसके अलावा बहुत सारे अन्य सॉफ्टवेयर हैं। आप एक के बाद एक नए नए एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर पर सीख सकते हैं, देख सकते हैं। और मुझे कम से कम ये तो विश्वास है कि इतने सॉफ्टवेयर आपके पास किसी अन्य और ऑपरेटिंग सिस्टम में अब तक तो कम से कम फ्री में तो उपलब्ध नहीं थे। कहीं ना कहीं से आपको या तो खरीद के ये सॉफ्टवेयर लाने पड़ रहे थे, या तो ये आपके लिए उपलब्ध ही नहीं थे। फिर मूल रूप से आईओटी पर डिवाइसेस या जेनेरिक यूज़र के लिए जो कुछ भी चाहिए, जो कोई भी सॉफ्टवेयर आप जेनेरिक यूज़र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे इसमें उपलब्ध हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स का वैसा नाम ना हो जिससे आप आज तक भली भांति वाकिफ थे, लेकिन हाँ, वो सारे कार्य जो वो सॉफ्टवेयर कर रहे थे वो आप कर पाएंगे। अभी मैंने जैसे इस सत्र में आपको दिखाया कि आप बड़े सुलभता से वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपने लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे अनगिनत सॉफ्टवेयर उपलब्ध होंगे जिनके बारे में आपने आज तक शायद सुना ही नहीं होगा और आपके लिए बहुत सुलभता से वो कार्य करेंगे। तो आज के इस सत्र में हमने देखा कैसे लिनक्स पर बहुत सारी एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना किसी डर के आप लिनक्स पर माइग्रेट कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके लिए उपलब्ध हैं, चाहे प्रेजेंटेशन बनाना हो, डॉक्यूमेंट बनाना हो, स्प्रेडशीट बनानी हो, आपको इमेज एडिटिंग करनी हो। अभी मैं एक दो सॉफ्टवेयर अभी जैसे मुझे यहाँ दिखाई दिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने बहुत चर्चित सॉफ्टवेयर सुने होंगे इमेज एडिटिंग के, जिसके लिए लाखों हज़ारों रुपए लोग खर्च करते हैं, उसके बाद उनको इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिलते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, मैंने अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर रखा है, जिसका नाम है जिम्प। ये किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए अपने आप में एक चुनौती है। फ्री में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है,
आप किसी भी तरीके की इमेज एडिटिंग इसमें कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमेज एडिटिंग तो मुझे नहीं आती, इसलिए मैं आपको करके तो बहुत कुछ इसमें नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हाँ, अगर आपने कोई इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर अब तक इस्तेमाल किया होगा तो आपको ये ज़रूर दिखाई दे जाएगा कि करीब करीब दिखने भालने में वैसा ही है, लेकिन मैं ये आपको आश्वस्त कर दूं, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये जो भी सॉफ्टवेयर आप आज तक इमेज एडिटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उससे मजबूत ही प्रतीत होगा। इसके अलावा वेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं। सारे सॉफ्टवेयर तो मैं आज के इस सत्र में नहीं दिखा सकता, परंतु हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर मैंने आपको ज़रूर दिखाए जिससे आपके कार्य बहुत सुलभ। ये एक सॉफ्टवेयर है इंकस्केप, इसका नाम है। वेक्टर ड्राइंग के लिए बहुत बढ़िया लाभदायक सॉफ्टवेयर है। आपने इस जैसे इंटरफेस के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर केवल लिनक्स में ही नहीं, बाकी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर भी उपलब्ध हैं। अगर आप इन सॉफ्टवेयर्स की वेबसाइट पे जाएं तो ये फ्री में अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी उपलब्ध हैं। तो जैसे कि आज के सत्र में हमने देखा, ये सारे ही सॉफ्टवेयर लिनक्स पर उपलब्ध हैं एवं जो भी कार्य आप आज तक करते आए थे वो कार्य करने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हो पाएगी, बल्कि वो सारे कार्य तो ठीक, आज का ये सेशन भी मैंने GNU लिनक्स सिस्टम पर ही एक जो फ्री में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है OBS स्टूडियो, उसके माध्यम से तैयार किया है अपने लैपटॉप पर बिना किसी अन्य अतिरिक्त साधन के। वीडियोस भी मैंने तैयार कर लिए, आपको मैंने ब्राउजिंग दिखा दी, मैंने आपको स्प्रेडशीट बनाना दिखा दिया, आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना दिखा दिया। तो जब ये सब रोज़मर्रा की चीज़ें उपलब्ध हैं तो फिर किस बात का डर है या सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हम लोग सीधे माइग्रेट करके अपनी सारी एप्लीकेशंस जो हम आज तक इस्तेमाल कर रहे थे वो इस्तेमाल कर पाएंगे। इस वीडियो के अंत में या वीडियो के कमेंट्स में मैं बहुत सारे ऐसे लिंक्स ज़रूर शेयर कर दूंगा जहां पर आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे अपने कंप्यूटर पर लिनक्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करने का या ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और सारे के सारे फ्री में उपलब्ध होंगे आपके लिए। सारे फ्री एंड ओपन सोर्स कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स होंगे जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो के बाद आपके साथ शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। आज का ये पूरा का पूरा जो लेक्चर था वो मेरे ही लैपटॉप से एक छोटे से सॉफ्टवेयर में बनाया गया। मैं आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा जिस पर आपको नई नई जानकारियां, नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में, आगे चल के कुछ कमांड लाइन यूटिलिटीज़, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह पर भी हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे इस वीडियो ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ब्लॉग abhishek.nagar.me पर भी उपलब्ध है, जो काफ़ी पुराना ब्लॉग है। 2006-07 में मैंने चालू किया था। अब इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं दोबारा से अपने ब्लॉग को जल्दी ही चालू करूँगा। धन्यवाद।